जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें आमने सामने हैं। यकीनन चैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबैन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है। शायद तुम दुरुस्त हो बाल्डविन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। क्या अब मुझसे अपने दिल की बात कहना भी छोड़ दोगे तुम फाजिल? आखिर चुप क्यों हो इतने? अगर मेरे दिल की बात मेरी जुबान पे आ गई तो मुझे डर है कि हमारी दोस्ती का रिश्ता कहीं टूट के बिखर न जाए। इसीलिए मैं खामोश हूं। जानता हूं मैं। तुम पूछना चाहते हो कि जब कुद्स का रास्ता खुला था तो मैंने सुलह कबूल क्यों की? मैं सिर्फ सवाल ही नहीं उठाऊंगा मेरे सुल्तान। मैं आपके इस फैसले को मुकम्मल तौर पर गलत फैसला समझता हूं। अपने खादिम काजी फाजिल को उनके हवाले कर देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर देता तो इंसाफ बाकी न रहता। आपका इंसाफ अपनी जगह कायम है, लेकिन जिसके दरवाजे पे हम दस्तक देने वाले थे वो शहर हमसे बहुत दूर हो गया। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? और इसके बरक्स उस खूब अंधेरे के बीच मुझे कुद्स के दरवाजे हम पर खुलते दिखाई देते। मैं हमेशा से ही आपके ईमान से मुतासिर हूं मेरे सुल्तान, लेकिन हकीकतें अपनी जगह कायम है। तो बताओ क्या है वो हकीकतें? सुलह की ख्वाहिश की एक वजह यह भी थी कि हम अपने भाइयों का खून बहाए बगैर मुत्तहिद हों, लेकिन आपने इज्जुद्दीन का रवैया देख लिया। आपकी ये सारी कुर्बानियां उसके लिए कोई माने नहीं रखती। फिलहाल नहीं रखती फाजिल। ये वक्त ही है कि सुलह हुदैबिया याद है? उस वक्त भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें रसूल खुदा की सुलह हुदैबिया की शराइत पर एतराज था। उन्हें सुलह हुदैबिया की वो शराइत बज़ाहिर उनकी कमजोरी और समझौता महसूस होती थी, लेकिन फिर बाद में हुदैबिया ही का दरवाजा फतह मक्का का दरवाजा बन गया। क्या ऐसा नहीं है फाजिल? मुझे यूं महसूस होता है कि यही मुआहिदा कुद्स की फतह का दरवाजा बनेगा इंशाअल्लाह। अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी गैर मौजूदगी से इतनी अफसुर्दा हो जाएंगी तो मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता मेरी शहजादी। माफी चाहता हूं। मुझे आपका खंजर नजर नहीं आ रहा। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए शहजादी, ये तख्त, ये महल और ये पूरी सल्तनत मेरी है। आपके गिर्द मौजूद दीवारें भी मेरी मुखबिर हैं। बाल्डविन को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। बाल्डविन, रबीब को बुलाओ।
जाओ जल्दी तबीब को बुलाओ। अब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती शहजादी। बहुत लंबा सफर था लॉर्ड गाय, शहंशाह गाय। बादशाह सलामत बगैर किसी तकलीफ के ही वफात पा गए। तुम्हारा मतलब है शहंशाह की मौत की वजह उनकी बीमारी है? क्या ऐसा ही है? इसके बरक्स कुछ और सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा ये छोटा सा जिस्म सल्तनत का बोझ उठाने की कोशिश करता रहा। तुम्हारे इन जख्मों ने तुम्हारे इस चेहरे की खूबसूरती को नहीं छीना था। सल्तनत यरूशलेम ने इसकी छान ली। मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरा मासूम भाई। कुद्स रवाना होने से पहले मैंने तुम्हें अपनी नीयत बता दी थी, मगर तुम उसे ना समझ सके। लेकिन जब बात मेरे वफादार साथियों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा ज़रा नहीं और कोई। मैं फिर कहता हूं, मेरे सुल्तान, हम वजाहत की कोई हाजत नहीं आज़िज़। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिलों में क्या है। तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। जब कुद्स की राह खुली थी तो तुम समझे नहीं कि मैंने यह समझौता और सुलह कबूल क्यों की। क्या ऐसा नहीं है गोकबरू? दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। जब धागे में गिरह पड़ जाए तो उसे खोलने के लिए उसका सिरा तलाश करते हैं। आओ एक बात तय कर लें, जब हम बैतुल मक़दस कहते हैं तो क्या हम सब के जहन में एक ही मफहूम नहीं होता? कुद्स हमारा सबसे बड़ा मकसद और यहां मौजूद हर शख्स के लिए भी। तो बताओ, मस्जिद अक्सा को मुकद्दस कौन सी चीज बनाती है? मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को तकद्दुस किसने अता किया? अब खामोश क्यों हो तुम लोग? काबा तो 4 दीवारी वाला एक घर है, मगर वो किस चीज की अलामत है? बताओ मुझे। क्यों आखिर दुनिया भर के तमाम मुसलमान उसी जानिब रुख करके सजदा करते हैं? तौहीद के लिए। और तौहीद क्या है? तुम में से शायद ही कोई हो जिसने मदरसे की तालीम न पाई हो। जवाब दो मुझे। तौहीद
अल्लाह अपनी ज़ाते पाक, अपनी सिफात और उलहियत में एक और यकता है, ये मानने का नाम है मेरे सुल्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सिर्फ तौहीद का इकरार हमें मुत्तहिद कर सकता है? नमाज पढ़ना और रोजा रखना, क्या ये सब काफी है? यकीनन एक इज्तिमाई फर्ज भी है मेरे सुल्तान। वो फर्ज यह है कि मुसलमान भाईचारे के हुकूक को हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए। खूब कहा तुमने। सबसे बड़ी बदख्वाही भाईचारा नजरअंदाज करना और तौहीद को तोड़ना है। कुद्स ना ही करक और ना ही बेलियन जैसा शहर है। उस मुबारक शहर में दाखिल होने का वाहिद रास्ता तौहीद से होकर गुजरता है, और हमारा सबसे बड़ा मकसद कुद्स नहीं, तौहीद है। मेरे सुल्तान, असल उलझन ये नहीं कुछ और है। आप इस इत्तेहाद के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, मगर जिसे आप उम्मत कहते हैं उन्हें इत्तेहाद की कोई ख्वाहिश नहीं। कुद्स चाहे आजाद हो या ना आजाद हो, उन्हें कोई भी परवाह नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो राह रास्त पे आ जाए फाजिल। मैं पहले भी कह चुका हूं, मसला कुद्स हासिल करने का नहीं बल्कि उसके लायक बनने का है। जब उम्मत कुफ्फार के मुकाबिल मुत्तहिद हो जाएगी तो कुद्स फिर हमारा हो जाएगा। ये मेरा आखिरी कलाम है, और इसके बाद इस वजाहत की बुनियाद पर हर शख्स अपनी समत खुद तय कर ले। बदकिस्मत बादशाह बाल्डविन चारों आज से तकरीबन 4 माह कबल पहले वफात पा गए। अपनी कम उम्री और शदीद बीमारी के बावजूद अपनी पूरी कुव्वत से यरूशलेम का दिफा किया। उम्मीद है कि वो आलम दीगर में सुकून पा रहे होंगे। जिंदगी खला को कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा कर देती है और इंसान भी उसकी पैरवी करता है। यूं मुमलकत यरूशलेम का खाली तख्त उस शख्स के हिस्से में आया जो उसको सबसे ज्यादा चाहता था। यह कितना अफसोसनाक है कि शहजादी सिबिल्ला को खुद अपने हाथों से लॉर्ड गाई को बादशाह का ताज पहनाना पड़ा। वही शख्स जिसने उनसे उनकी जिंदगी और उनके अजीज छीन लिए थे। यरूशलेम का तख्त एक ऐसे बादशाह के हाथों तारीकी के हवाले हो चुका जो तख्त के लायक ही नहीं। इस गुजरते वक्त में हमारे लिए वाहिद तसल्ली ये रही कि सुल्तान सलाहुद्दीन और शहजादा बाल्डविन के दरमियान तय पाया अमन का मुआहदा अब भी कायम रहा। उम्मीद है कि बादशाह गाई इस नेमत की कदर करेंगे। ये कोई हकीकी सुलह नहीं है, मगर फिलहाल दोनों फरीक शराइत कबूल करने के लिए तैयार नजर आते हैं। कुद्स की सल्तनत जो करक के मुहासरे की वजह से कमजोर हो गई थी, अब दोबारा अपनी ताकत हासिल करने वाली है। जो बात वाकई हैरान कुन है वो सुल्तान सलाहुद्दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और बिलादिल शाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया, हर लम्हा अपने मुकद्दस मकसद के हुसूल के लिए कोशा रहा, हर चीज से दस्तबरदार हो चुका और खुद को तन्हाई में महसूर कर लिया।
अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और भाई तुरान शाह की वफात की खबर ने उन्हें और भी ज्यादा तन्हा कर दिया। अय्यूबी लश्कर और उनके कमानदार हर गुजरते दिन के साथ उस सोच से दूर हो रहे हैं जो उन्हें कुद्स की तरफ ले जाती है। इत्तेहाद की ताकत को ना ही मूसल और ना ही हलब से जवाब मिला और ना ही दीगर सरदारों की तरफ से। सुल्तान अब मुखालिफ धारे के खिलाफ तैर रहे हैं और मुझे डर है कि अगर ये तज़ब्ज़ुब जारी रहा तो अय्यूबी रियासत बहुत मुश्किल हालात का सामना करेगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हम सफर के लिए तैयार हैं वालिदा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। आओ बैठो। आपका ये मुबारक सफर भी गम की छांव में है वालिदा। शायद यही तकदीर थी। उस मुबारक सरजमीन पे जहां दुआएं कबूल होती हैं, आप उनके दर्जात के लिए दुआ करेंगी। नजमुद्दीन हमारे सरदार, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम की खिदमत में गुजारी और इसी रास्ते पर अपनी जान दे दी। मेरा बेटा तुरान शाह वो भी शहीद हुआ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दारुल यताम मैं तुम्हें सौंपती हूँ बेटी। उन यतीमों का दिलो जान से ख्याल रखना। आप परेशान मत हो वालिदा, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। साथ ही सलाहुद्दीन की हालत मुझे और भी फिक्र में डालती है। अपने भाई के लिए भी बहुत परेशान है बोरू। आप उनके लिए परेशान मत हो वालिदा। हमारे सुल्तान उस सच्चाई से वाकिफ हैं जो बज़ाहिर गलत नजर आती है। वो दर्द में मुब्तला है, लेकिन आखिरकार भलाई होगी इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीद और दुआ भी यही है। तुम दोनों हमेशा अपने मर्दों के पीछे एक मजबूत चट्टान बन के खड़े रहना। मेरे कौंद, अब तक तो कुछ भी खास नहीं हुआ है। सिपाहियों ने रास्ते को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये बात सबसे ज्यादा अहम है मार्कोस। हज का महीना करीब है, पहला काफिला रवाना हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दी जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंद। और याद रखो, इस रास्ते की सलामती अमन के तसलसल के लिए बहुत जरूरी है। बादशाह गाई को तख्त संभालते हुए काफी वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद आपको ये अजीब नहीं लगता कि अमन अभी तक कैसे कायम है? गाय की तख्त नशी होने पर सबसे ज्यादा खुशी रोम को हुई। इसी एजाज के बदले उन्होंने उसे बहुत बड़ा लश्कर दिया, लेकिन वो लश्कर अब तक यरूशलेम नहीं पहुंचा। गाय के अमन कायम रखने की वाहिद वजह यह है कि वो खुद को इतना ताकतवर नहीं समझता। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर
गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंत। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शहंशाह है और हमारा फर्ज यरूशलेम की हिफाजत के लिए जो हो सके वो करना है। एक महीना बादशाह गाई ने कहा था कि सब्र करो, जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो महीने शहंशाह गाई ने कहा सुलह जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें सलाहुद्दीन के मुकाबले के लिए अपनी ताकत मजबूत करनी है। यकीनन मैंने बादशाह की अताअत की, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सामने यरूशलेम का अजीम बादशाह शहंशाह लॉर्ड गाई खड़ा हुआ था। 3 महीने सुलह कायम रही, मगर शहंशाह गाई ने कहा फिक्र ना करो शटिलियन, सबसे खौफनाक बदला तुम्हारा ही होगा। चुनाचे मैंने खामोश करा दिया अपने अंदर के इस दरिंदे को जो बेसब्री से बढ़ता जा रहा था। क्यों? मुझे बादशाह पर भरोसा था। 4 महीने मेरा बादशाह तख्त की गरमाइश का आदी हो गया, इसलिए क्योंकि मैदान जंग सर्द और हौलनाक होते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे अंदर का दरिंदा ऐसे धाड़ रहा है कि महल की दीवारें उसकी धाड़ से कांप उठेंगी मेरे शहंशाह। 5 महीने 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। हक़ाइक़ को आपस में उलझाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा शटिलियन। मैं अब अपने अंदर की उस दरिंदे को सुन रहा हूँ जो इंतकाम खून का प्यासा है, बदले का भूखा है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? मेरे अंदर का दरिंदा खून और इंतकाम चाहता है, और वो चाहता है कि अब आप अपना वादा पूरा करें शहंशाह। यरूशलेम के शहंशाह की हैसियत से मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को अपने माजी की इत्तेहादी रफाकत की वजह से माफ करता हूं शटिलियन। अब मेरे सामने एक रहमदिल बादशाह खड़ा है। हम इस वक्त खतरे के दिहाने पर हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इंतकाम का प्यासा हूं, लेकिन जान लो कि बगैर सोचे समझे उठाया जाने वाला कोई भी कदम यरूशलेम तबाह कर देगा। अगर हम यरूशलेम हार गए तो तुम शटिलियन कभी भी अपना इंतकाम नहीं ले सकोगे। इसीलिए अभी तुम इंतजार करो और अपनी ज़बान बंद रखो। समझ आ गई तुम्हें? मेरी आंखों में देखो गाय, मेरे अंदर का दरिंदा खुदावंद की नहीं सुनता तो फिर बादशाह तो बहुत दूर की बात है, खुदावंद की भी नहीं। तुम्हारे अंदर का शैतान देख रहा हूं और मुझे शैतान की जरूरत है। इसे काबू में रखो, जल्द ही इसे मैं खुला छोड़ दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर चाहे वो दरिंदा हो या फिर शैतान, मैं तुम दोनों को जमीन में 6 फीट नीचे दफन कर दूंगा।
मेरे शहंशाह। भाईजान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर आपको हो क्या गया है? कई दिनों से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है बोरो। बस इंसान उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। क्या उम्मीद ऐसे जिंदा रखी जाती है भाई? यूं लगता है कि आप मायूस और परेशान हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कहने को भी अब कुछ बाकी नहीं। तो फिर ये सब कब तक ऐसे चलेगा? पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? गुजरा हुआ वक्त लौटता नहीं बोलो, वही खुद को दोहराती नहीं। यही जिंदगी का कानून है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। महीने गुजर चुके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरदारों और सिपा सलारों के हौसले टूट रहे हैं। वो आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, मगर आप नहीं हैं। हर शख्स को अपनी रूह अपने ही दिल में तलाश करनी होगी। जो दूसरों पर तकिया करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मेरी रूह और उम्मीद अभी सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम मुकम्मल होने वाला है, अब वक्त ज्यादा नहीं रहा। और मुकम्मल हो जाने के बाद क्या ये मेंबर सब कुछ हल कर देगा? जैसे सोने और चांदी की खालिस जानने के लिए उसे कसौटी पे रगड़ा जाता है, उसी तरह ये मेंबर भी मेरी कसौटी है। और बहुत जल्द ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस मकसद से किसका अहद लड़खड़ा रहा है। हम इस वक्त अजीबो गरीब हालात में जी रहे हैं। सुल्तान तो मौजूद है, मगर तख्त खाली है। मिंबर एक बहाना है। लकड़ी की कारगाह सुल्तान की पनाहगाह बन चुकी है। ये खलवत का वक्त नहीं है गोकबरो। हम खतरे के दहाने पर हैं। हज के काफिले पहले ही रवाना हो चुके हैं। मैं अब तक ये बात कबूल नहीं कर पाया कि शोबा कला हमने उनके हवाले कर दिया। कुफ्फार ने हज के रास्ते की शहरक पर कब्जा जमा लिया है। ये नाकाबिले यकीन है। हमें कुछ करना होगा काजी फाजिल। सुल्तान नहीं करते तो आपको उनके नायब की हैसियत से एहतियाती इक़दामात करने होंगे। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। ये अदसिस, ये गोकबरू, ये कारतकिन, ये बोरू और ये सलाउद्दीन।
मेरे कौन? आप ठीक तो हैं? क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था एनोक? मैंने उन लोगों को इकट्ठा कर लिया है मेरे कौन। करक में रह जाने वाले हमारे फौजी दस्ते और सुलह के मुखालिफ सलीबी फौजी, हर वो शख्स जो पैसे के लिए किसी को भी मारने से दरेग नहीं करता, आपके हुक्म के ताबे है। बहुत खूब एनोक। मैं तख्त पर बैठे हुए लोगों से तंग आ चुका हूं एनोक, और उनकी हिमाकतों से, जिसे वो सियासत कहते हैं, जिसे वो सुलह कहते हैं, सब कुछ बकवास है। या तो मुसलमान हमें मारेंगे या फिर हम उन्हें मार देंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपका क्या मंसूबा है मेरे कौन? बैलियन ने हज के रास्ते की हिफाजत सख्त कर दी है। तो फिर हम हज के काफिले का रास्ता ही बदल देते हैं। और ये कैसे होगा? हर रेवड़ का एक चरवाहा होता है एनोक। किसी ऐसे को तलाश करो जो उस रास्ते को बाखूबी जानता हो, और उनके दरमियान भेड़ की खाल में भेड़िए शामिल करना मत भूलना। जैसे आपका हुक्म मेरे कौन। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूं मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटेलियोन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटेलियोन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो, और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटेलियोन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो मुख्तसर दिन, या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे।